अगर मैं ब्लीच एनिमे की बात करूँ तो आपको सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर याद आता है? आप में से 90% लोगों ने आइजन के बारे में बोला होगा। एंड क्यों ना हो भाई, वो इतना ज़्यादा अच्छा विलन है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि बेस्ट विलन के बारे में ब्लीच के हमें बताया ही नहीं गया, क्योंकि वो हमें दिखाया जाता है ब्लीच की लाइट नॉवल कांट फियर और ओन वर्ल्ड में। एंड भाई ये बंदा बेस्ट विलन इसलिए है क्योंकि उसको कुछ कॉन्कर नहीं करना था आइजन की तरह, ना कि उसको युहाबा की तरह एक नया ही वर्ल्ड बनाना था। बंदे को सिर्फ सीक्रेट एक्सपोज करने थे। मतलब बंदा आप चुगलीखोर ऐसा कह सकते हो। मजाक से हटके बात करूँ तो ये वाले वीडियो में आपको 4 ग्रेट नोबल हाउसेस के सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा। आपको पता है सोल किंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है। जब युहाबा उसको डिफीट करने आता है तो बंदा कुछ कर ही नहीं रहा था। आपको इस सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा अलॉन्ग विथ तोकिनाडा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है ब्लीच की लाइट नॉवल कांट फियर और ओन वर्ल्ड में। भाई वन ऑफ द बेस्ट नाइट नॉवल थी। मैंने पिछले हफ्ते से मैं इसके वीडियो के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप मेरी तरफ ब्लीच फैन है तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं तोकिनाडा कौन है, वो कौन सी टाइमलाइन में सेट है एंड उसकी जो बैक स्टोरी है वो क्या है। अभी टाइमलाइन की बात करें तो ये वाला जो कैरेक्टर है अपना तोकिनाडा, वो 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के बाद ही हमें देखने को मिलता है। बेसिकली जब युहाबा डिफीट हो चुका होता है, सब लोग ऐसे मजे में होते हैं, अपने इचिगो भाई सब चील कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, तब ये बंदा आता है। एंड ये बंदा एक ग्रेट नोबल क्लैन से होता है, सुना या शिरो करके, एंड वो उसका ही एक बंदा होता है। अभी इसकी जो बिगिनिंग थी, मतलब इसकी स्टोरी के बारे में हमें पता चलता है कि ये अपनी वाइफ को मार देता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा बोर हो चुका था, बंदे को कुछ एक्साइटमेंट चाहिए थी, तो इसने अपनी वाइफ को मार दिया। उसके बाद कोई मिस्टीरियस एक्सीडेंट होता है एंड इसकी जो पूरी फैमिली होती है वो मर जाती है। भाई पता नहीं कैसे हो गया। एंड तभी ये बंदा उनके क्लैन का लीडर बन चुका है। एंड ये भाई क्लैन 4 ग्रेट नोबल क्लैन में से ही एक है, तो आप समझ सकते हो अब बंदा कुछ भी करेगा तो वो पनिश नहीं होगा। एंड बंदे का एम ही यही था कि ये सबको दिखाए कि सोल सोसाइटी में कितने सारे डार्क सीक्रेट्स है, कितनी सारी अनफेयर चीजें हैं। इस बंदे की एबिलिटीज पूरे ब्लीच वर्स में सबसे ज्यादा ब्रोकन है। इस बंदे का जानपाक्तो का नाम है एनरियाक्टेन। इसकी जो शिकाई पावर है उसकी मदद से वो किसी की बंदे की भी जो जानपाक्तो की पावर होती है उसको कॉपी कर सकता है। बेसिकली ये ब्लीच वर्स का अपना काकाशी भाई है। इसका मतलब है अपना बंदा गेत्सुगा तेंशो मार सकता है, सेनबुन साकुरा भी यूज कर सकता है, सारी चीजें यूज कर सकता है। एंड ये कम नहीं था तो इसकी बांकाई भी है। एंड इसकी बांकाई में वो एक साथ काफी सारी चीजें, मतलब काफी सारे जानपाक्तो एबिलिटीज यूज कर सकता है। मतलब एक साथ आपको कहीं से गेत्सुगा तेंशो पड़ रहा है, एक साथ आपको सेनबुन साकुरा देखने को मिलता है। भाई बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है। एंड ये कम नहीं था तो बंदा बहुत ज्यादा टैक्टिकल है, मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट है अपने आइजन की तरह। एंड वो अपने जो एनिमीज होते हैं उसको मैनिपुलेट कर देता है एंड उनको वीकन कर देता है। उसी के साथ उसका जो स्पिरिचुअल प्रेशर है, वो जो अपने कैप्टन है गोटे 13 के, गोटे 13 कितना अजीब लगता है नहीं हिंदी में, जो अपने कैप्टन से उनको राइवल करता है। मतलब बंदे के पास स्पिरिचुअल प्रेशर की भी कोई कमी नहीं है, मैनिपुलेट भी करता है, स्मार्ट करता है। भाई एबिलिटीज इतनी ज्यादा ब्रोकन है तो आप इसको आइजन 2.0 भी कह सकते हो। लेकिन अपने तोकिनाडा भाई ने पूरी लाइट नॉवेल में किया गया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, उसका एम तो वही था कि वो सोल सोसाइटी के सीक्रेट्स को बाहर लाए। कैसे ये जो ग्रेट नोबल हाउस चलते हैं उनमें क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसकी बात करें। उसके अलावा वो अपने कुरोसुची भाई, आपको पता है साइट है, उसकी तरह एक बंदा को भी बनाता है जेनेटिकली, जिसका नाम होता है हिकोने करके। उसको वो नेक्स्ट सोल किंग बनाना चाहता होता है। बेसिकली वो चैलेंज कर रहा था सबको, तो ऑब्वियसली उनकी फाइट होना तो निश्चित था। अभी यहाँ पे इचिगो डायरेक्टली तो उससे नहीं लड़ता है, अपना इचिगो भाई इज टू ब्रोकन, लेकिन काफी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उसके साथ लड़ते हैं, जैसे कि अपना शिनसुई भाई, आपको पता है कैप्टन है, ग्रीम जॉ तक लड़ने आता है। मेरी हुडी भाई ग्रीम जॉ की है, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ ब्लीच। एंड अभी जो उसकी फाइट है वो कैसे हारा उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा। पूरी फाइट में 4 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। एक लाइट नॉवल का ही प्रोटैगनिस्ट था शूहे इसागी करके, दूसरे अपने उराहारा भाई योरुइची भाई, दोनों मेरे फेवरेट है, तीसरे अपने कैप्टन शिनसुई भाई, वो भी मेरे फेवरेट है, फोर्थ भी मेरा फेवरेट है ग्रीम जॉ करके। बेसिकली आपको पता है कोई इतना बंदा पावरफुल होगा तो उसके अंदर एरोगेंस तो होगा ही एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी होगा, तो उसका ही एक रीजन बना जिसकी वजह से तोकिनाडा हारा। भाई वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। आपको पता है जो मैंने आपको एनिमीज बोले वो बहुत ज्यादा ईजी नहीं हराना। उराहारा हो गया जो कैप्टन है, फिर योरुइची भाई, वो तो देख के ही पिघल जाते हैं लोग। तो बेसिकली आप समझ सकते हो उनका टीम वर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा पूरी बैटल में। एंड ऐसे ही तोकिनाडा हारा। उसके अलावा जो मैंने आपको कहा कि उसने एक बंदे को बनाया था नेक्स्ट सोल किंग के लिए, अपना हिकोने भाई भी उसको बिट्रे कर देता है एंड में। एंड चौथी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो अपना बंदा था उसके ऊपर इतना ज्यादा उसको कॉन्फिडेंस था कि उसने सोल किंग के फ्रेगमेंट्स उसके यूज कर लिए थे अपने ऊपर। एंड इसकी वजह से उसको लगा था भाई मेरी पावर बढ़ जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ, उससे उसकी पावर कम हो गई। एंड इसलिए भाई अपना तोकिनाडा भाई हारा, लेकिन नॉनदलेस वन ऑफ द बेस्ट विलेंस ऑफ द ब्लीच। लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो का
कि क्या सीक्रेट्स थे जो रिवील हुए 4 ग्रेट नोबल क्लैंस के बारे में, एंड अपना सोल किंग भाई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। अभी ये जो 4 ग्रेट क्लैंस है वो है, पहला तो शिहोइन क्लैन अपनी योरुइची का, कुचिकी क्लैन अपने ब्याकुया कुची का, फिर सुना याशिरो क्लैन तोकिनाडा भाई का, एंड चौथे का नाम है कासुमी ओजी क्लैन करके। इसका कोई हमें मेन कैरेक्टर दिखाया नहीं गया एनीमे में। अभी इन चारों के अलग अलग शेयर्ड सीक्रेट्स है, एंड इन चारों का एक मेन सीक्रेट्स है जो चारों की वजह से सोल किंग भी अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा। जैसे कि अपनी योरुइची का क्लैन है तो उसकी क्लैन में काफी सारी हिडन टेक्निक्स है, काफी सारी हिडन वेपन्स भी है, एंड आपने देखा होगा फाइनल फाइट में योरुइची सिंको टेक्निक यूज कर सकती है, वो भी एक हिडन पावर थी उनके क्लैन की। इसके साथ आप देख सकते हो अगर उनके पास हिडन टेक्निक होगी, हिडन पावर होगी, तो वो किसी ना किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट तो करते ही होंगे ना। तो यही सारी चीज है जो सोल सोसाइटी में छुपाई गई है। वैसे तो अपने ब्याकुया भाई का क्लैन बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, उनकी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड यही है इनका ड्रॉबैक। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने काफी सारे टाइम सही चीज को चूज ना किया एंड अपनी रेपुटेशन को ज्यादा चूज किया। कासुमी ओजी क्लैन का भी सेम चीज है, वो काफी सारे वेपन्स क्रिएट करते हैं अनएथिकली, एंड उनकी बाकी सारे क्लैन से भी नहीं मिलती। अभी मैंने सुना याशिरो क्लैन के बारे में नहीं कहा क्योंकि ये कनेक्टेड है ओरिजिनल सीन से। अभी ये ओरिजिनल सीन क्या है, बेसिकली ये रिलेटेड है सोल किंग से। बेसिकली आपको पता है सोल किंग एक गॉड की तरह है, वो सारी चीजें कर सकता है, एंड इसलिए ये जो 4 ग्रेट नोबल हाउस थे उन्होंने क्या किया, सोल किंग को ही बिट्रे कर दिया एंड उसको स्प्लिट कर दिया फ्रेगमेंट्स में, मतलब टुकड़ों में, एंड देन उसको स्कैटर कर दिया। अभी इनके पास एक अच्छा रीजन था, ये जो वर्ल्ड्स थे तीनों, मतलब ह्यूके मुंडो हो गया, सोल सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड ऑफ लिविंग हो गया, इन तीनों के पावर को बैलेंस करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सोल किंग के पास सारी पावर हो, क्योंकि फिर वो पावरलेस हो जाते, सोल किंग कुछ भी कर सकता था, एंड इसलिए उन्होंने सोल किंग के साथ ये किया, उसको बिट्रे कर दिया। एंड इसलिए आप देख सकते हो कि अभी सोल किंग काफी ज्यादा पावरलेस है, बेसिकली वो कुछ कर ही नहीं सकता। यूहा बहा आए, कोई भी आए भाई, उसको बजा के चला जाता है। हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, एनीमे में वो दिखाया गया है, लेकिन तभी जब वो एक्चुअली अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, जब तक वो ऐसे टुकड़ों में बिखरा गया है तब तक बेचारा कुछ नहीं कर सकता। एंड यही जो सीक्रेट था वो सुना याशिरो क्लैन का भी था। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो अपने तोकिनाडा भाई का क्लैन था उसमें ये जो सोल किंग का एक्ट हुआ उसका सबसे ज्यादा हार्ट था तोकिनाडा भाई के क्लैन का। इतना ही नहीं, जो सोल किंग की नॉलेज थी, उसकी पावर थी, उसके बारे का जो ट्रू नेचर था सोल किंग का, उसके बारे में भी सुना याशिरो क्लैन ने काफ़ी सारी चीज़ें छुपा दी है अपने ही पास, मतलब बाकी सारे लोगों को तो ये चीज़ें पता ही नहीं है। एंड ये थी पूरी स्टोरी कांट फियर और ओन वर्ल्ड ब्लीच लाइट नॉवल की। वन ऑफ द बेस्ट लाइट नॉवल आई हैव एवर रेड, एंड मैं काफ़ी सारी लाइट नॉवल पढ़ चुका हूँ, तो आई होप आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा अच्छी लाइट नॉवल होगी। डू गिव इट अ ट्राई। एंड हाँ, इन दी एंड आपको क्या लगता है, अपना तोकिनाडा भाई कितना ज़्यादा पावरफुल है? क्या वो आइज़ेन, यूहाबा, इचिगो को हरा भी सकता है? उसी के साथ आपका ये जो सीक्रेट रिवील हुआ सोल किंग के साथ, कितना ज़्यादा बुरा हुआ, मुझे भी बुरा लगा बेचारे के लिए। उसके ऊपर आपका क्या प्लान है, मतलब आप 4 ग्रेट नोबल हाउसेस के बारे में क्या सोचते हो? ऐसा होना चाहिए था या फिर सोल किंग को ही रूल करना चाहिए था? अभी देखो, एक थॉट है कि अगर सोल किंग रूल करता तो यूहा भाई इतनी इजीली नहीं आ सकता सोल सोसाइटी में। आपको पता है अभी एनीमे चल रहा है उसका, तो यूहाबा भाई ऐसे आके सब तहर महर कर लिया है भाई। इन दी एंड आपको पता है मेन प्रोटैगनिस्ट जीत ही जाता है, लेकिन कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा उसको, एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर को, एंड भाई सोल सोसाइटी वाले तो हरा भी नहीं पाए। सो अगर अपने सोल किंग जिंदा होते तो यूहाबा भाई अभी नहीं होते। एंड यस, इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।